हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंज़ा, बर्ड इन्फ्लुएंज़ा या एवियन बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये डिज़ीज़ जो है बेसिकली वाइल्ड बर्ड्स यानी कि जंगली जो परिंदे होते हैं या घर में जो हम पोल्ट्री वगैरह यानी कि चिकन वगैरह, डक्स या टर्कीज़ वगैरह, मुर्गियाँ, बत्तखें वगैरह पालते हैं, उनकी ये बेसिकली डिजीज़ है, ये उनमें पाई जाती है। ठीक है। और जो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एवियन इन्फ्लुएंज़ा वायरस कहा जाता है। ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंज़ा वायरस या H5N1 वायरस कहा जाता है। ठीक है। अब ये वायरस सबसे पहले जो है वो इटली में पाया गया। ठीक है। इटली में 1900 में जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद जो है वो अब तक ये पूरी दुनिया में तकरीबन फैल चुका है। ठीक है। अब इसके बेसिकली काजेज़ क्या हैं? ये जो है डायरेक्टली जो है वो बर्ड से ह्यूमन में तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अलबत्ता बर्ड्स को टच करने से, जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं, उनको टच करने से या उनके फ्लूइड्स को टच करने से या वो कंटेमिनेटेड सर्फेसेस यानी कि जो उनके फ्लूइड से जो सर्फेसेस गंदी हो चुकी हैं उनको हाथ लगाने से या उनको छूने से जो है, और फिर वही हाथ जब हम अपने मुंह के साथ लगाते हैं या नाक के साथ या आंखों के साथ लगाते हैं तो फिर जो है ये वायरस जो है वो इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि इसके अलावा दूसरा रीज़न ये होता है कि हम जब ऐसे कंट्रीज़ में या एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं जिनमें ऑलरेडी ये बीमारी फैल चुकी है, तो इस वजह से भी हमें ये हो सकता है। फिर ऑब्वियसली जो चिकन वगैरह, जो बर्ड्स वगैरह, जो भी जिनमें ये बीमारी पाई जाती है, जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं, या डक्स वगैरह, उनको जब इंसान खाते हैं, अगर उनका मीट जो है वो प्रॉपरली कुक नहीं है, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको नहीं पकाया गया, तो ये वायरस जो है वो मरता नहीं है। ठीक है। और जिस वजह से ये इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए अगर हम प्रॉपरली फूड को कुक करते हैं, मीट को कुक करते हैं, तो फिर जो है ये वायरस जो है वो इंसानों में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो लोग पोल्ट्री का बिज़नेस करते हैं, ठीक है, जिनके फार्म्स वगैरह हैं, ठीक है, तो मुर्गियाँ वगैरह पाली होती हैं उन्होंने और इस तरह का जो बिज़नेस करते हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिज़ीज़ डेवलप हो। ठीक है। फिर इनमें इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तेज़ बुखार होता है। ठीक है। और फिर इसके अलावा खांसी और रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हैं उसमें एक तो खांसी और म्यूकस प्रोडक्शन यानी कि रेशा पैदा हो जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि मसल्स में पेन, दर्द होता है मसल्स में। ठीक है। वो भी हो सकता है। फिर इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। फिर पेट में दर्द या डायरिया वगैरह हो सकता है। ठीक है। अब प्रिवेंशन की जहाँ तक बात की जाए तो ह्यूमन के लिए तो कोई वैक्सीन जो है वो अभी तक नहीं बन सका। अलबत्ता बर्ड्स को इस डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो वैक्सीन दरियाफ्त हो चुका है। ठीक है। और वैक्सीन बन चुका है। और अलबत्ता ह्यूमन के लिए अभी तक जो है वो कोई वैक्सीन नहीं बना। अब हाँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए दो एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं। ठीक है। एक ओसेल्टामावीर और दूसरा ज़नामावीर। ये दोनों जो हैं वो एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। सो ये था बर्ड फ्लू। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आपको पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।